नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज पर 7 दिसंबर सुबह 7:15 बजे की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ नेता अशोक चांडक ने कहा कि सेवा कार्यों के लिए चुनावी हार जीत मायने नहीं रखती। चांडक परिवार सेवा के लिए राजनीति में आया था, न कि सेवा में राजनीति के लिए। वे बुधवार को एक रिसोर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चांडक परिवार ने कभी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया। हनुमानगढ़ जिले में पल्लू कस्बे के बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही 2 महिला यात्रियों के बैग से गहने तथा नकदी चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार गांव सिरंगसर थाना खुइया निवासी केसरगर गोसाई ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 4 दिसंबर की दोपहर उसकी पुत्री पार्वती तथा पुत्रवधू रोशनी गांव सिरंगसर से पिपेरा जाने के लिए पल्लू आई थी। दोनों बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही थी। उसके बैग में कपड़े और पर्स आदि सामान था। बस का इंतजार करने के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैग में से पर्स चोरी कर लिया। पर्स में सोने का एक टेवटा, एक मंगलसूत्र, 5 मूर्त चांदी की 5 बिछुड़ी और 5,000 रुपए थे। अनूपगढ़ जिले में रायसीनगर थाना क्षेत्र के गांव ठाकरी और रामजीवाला के मध्य पुलिस की फायरिंग रेंज में आज दोपहर पुलिस कर्मियों द्वारा फायर प्रैक्टिस किए जाने के दौरान लगभग 3 मुरब्बा दूर खेत में काम कर रही एक युवती के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। करीब 32 वर्षीय लाजवंती नायक को गांव वाले गंभीर घायल अवस्था में रायसीनगर के सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित परिवारजन तथा ग्रामीण लाजवंती की लाश को कंधों पर उठाकर पास में ही एसडीएम ऑफिस के गेट पर लाकर रख दिया। दोपहर लगभग 2 बजे से काफी संख्या में लोग देर रात तक लाश को यहां रखकर धरना दिए हुए हैं। मांग की जा रही है कि मृतक युवती के परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी, आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि, फायरिंग रेंज बंद करने और इस घटना के लिए जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीगंगानगर में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की एक्सयूवी गाड़ी दिलाने का झांसा देकर 18 लाख से अधिक की ठगी करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक शातिर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार निखिल मोदगिल को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया गया। निखिल मोदगिल के खिलाफ स्थानीय 57 नई धान मंडी निवासी मनोज कुमार द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासा के आधार पर विगत 17 अक्टूबर को धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी एएसआई कृष्णचंद्र सिहाग ने बताया कि जांच पड़ताल के पश्चात आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी की अध्यक्षता में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी, जिला उपाध्यक्ष भीमराज डाबी, संगठन महामंत्री श्यामलाल शेखावटी, कोषाध्यक्ष नरेश सेतिया, महासचिव रवि चुगादी ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिलाध्यक्ष मिगलानी ने देश के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को अतुलनीय बताया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे गजेंद्र सिंह तेनगुरिया की अध्यक्षता में इस संबंध में बार संघ अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई। तेनगुरिया ने कहा कि लोक अदालत में सिविल, आपराधिक एवं राजस्व न्यायालयों के राजीनामा योग्य ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों में निस्तारण करवाए जाने के प्रयास किए जाएं। श्री करणी राजपूत सर्वहितकारिणी समिति हनुमानगढ़ के तत्वाधान में बुधवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी घटना में अविलंब गिरफ्तारी व प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराने के संबंध में राज्यपाल के नाम आईजी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया गया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आईजी से वार्ता हुई। रेलवे ने सत्संग में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जयपुर से गंगानगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। राधा स्वामी सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ये स्पेशल ट्रेन जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से चलाएगा। रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 04721 श्रीगंगानगर से 20 दिसंबर बुधवार को शाम 7:30 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन 21 दिसंबर को सुबह 8:05 पर खातीपुरा जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04722 खातीपुरा जयपुर से 24 दिसंबर को शाम 7:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 25 दिसंबर को सुबह 7:45 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन में सभी कोच स्लीपर श्रेणी के लगाए जाएंगे। इस संचालन के दौरान ये ट्रेन सादुलशहर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ टाउन, टिब्बी, नौहर तहसील, भादरा,
सादुलपुर, चूरू, सीकर, रिंगस और जयपुर जंक्शन पर रुकेगी। सूरतगढ़ में महावीर इंटरनेशनल की ओर से बुधवार को विभिन्न राजकीय विद्यालयों में बच्चों को जर्सियों एवं कॉपियों का वितरण किया गया। संस्था अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने बताया कि संस्था के सदस्यों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय 34 PBN, 3 SGM, 40 STG, रुपाणिया डेर, बावरियों की ढाणी व नई बारेका में कुल 185 बच्चों को जर्सियां और 150 छात्र छात्राओं को कॉपियां वितरित की गई। मातेश्वरी पल्लू के एक भक्त ने गुप्तदान के रूप में 50 तथा संस्था कोषाध्यक्ष चंद्रेश सेठिया ने संस्था को 25 जर्सियां उपलब्ध करवाई। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को जंक्शन के हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में विद्यालय के विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप जांच, हाइट मेजरमेंट एंड वेट चेकअप किया गया। शिविर में लगभग 335 बच्चे लाभान्वित हुए। क्लब अध्यक्ष छगन लाल महाजनी ने बताया कि उक्त शिविर में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय डायरेक्टर भारतेंदु सैनी ने बताया कि लॉयंस क्लब के सदस्यों की ओर से उक्त शिविर व सेमिनार के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। क्लब संरक्षक सुरेश महिपाल ने बताया कि लॉयंस क्लब समय समय पर ऐसे प्रकल्पों से आमजन को लाभान्वित करता है। विधानसभा करणपुर चुनाव 2023 के दौरान गंगानगर जिले की विधानसभा करणपुर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्शदीप की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने श्री गंगानगर जिले के विधानसभा करणपुर में पदस्थापित कार्मिकों को मतदान दिवस पर अवकाश देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री गंगानगर में सीमा गृह रक्षा दल के तत्वाधान में गृह रक्षा विभाग स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह सीमा गृह रक्षा दल के कार्यालय में हुआ। गढ़ समादेष्टा महेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया और गार्ड ने सलामी दी। गढ़ समादेष्टा सिंह और कंपनी कमांडर बलराम ने संबोधित किया। श्री गंगानगर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में श्री राजपूत करणी सेना व श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने संयुक्त रूप से बाजार बंद करवाया। संगठन सदस्य पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए तथा बाजार बंद करवाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ जिले के डबली टोल का विवाद फिर से गहरा गया है। बुधवार को किसान, मजदूर, टैक्सी यूनियन सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर डबली टोल पर अनिश्चितकालीन धरना फिर से शुरू कर दिया। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर ने बताया कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक यह सड़क जर्जर हालात में है, फिर भी प्रशासन के नुमाइंदे इस सड़क का धड़ल्ले से टोल लेकर आमजन को लूट रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 3 माह पहले भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था, जो 1 माह पहले प्रशासन ने आचार संहिता का बहाना बनाकर धरना खत्म करवाया था। अब आचार संहिता हटते ही फिर से धरना शुरू किया गया है। श्री गंगानगर में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सद्भाव बाइक रैली निकाली गई। अम्बेडकर सेना के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में रैली रामलीला मैदान से शुरू हुई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर रैली अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।